इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। मीनाक्षी, इस स्कूल के दिनों में आप कभी टीचर बनी हैं? घर से अपने फेवरेट टीचर की तरह तैयार होकर के स्कूल गई? आपको किस सब्जेक्ट की टीचर सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी? और ये सब मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आज बहुत ही खास दिन है। आज 5 सितंबर है, आज टीचर्स डे। आपने धारा प्रवाह 3-4 सवाल पूछ लिए हुसैन, लेकिन सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सभी जितने भी स्टूडेंट्स होते थे, सभी स्कूल में अपने अपने फेवरेट टीचर्स का रूप धरकर जो है स्कूल जाया करते थे। मैं डांस टीचर बनती थी। टीचर्स डे की तैयारी हम करते थे और कई दिन पहले से हम ये तैयारी करने लग जाते थे। मैं अपने स्कूल में सभी टीचर्स की फेवरेट थी, लेकिन मेरी फेवरेट डांस टीचर ही थी। बहुत उम्दा। टीचर्स डे मेरे लिए भी बहुत खास है। कई यादें, बल्कि बहुत सी यादें जुड़ी हैं, और आखिर जुड़ी भी क्यों ना हो, हम सबके जिंदगी में जो टीचर है उसका बहुत महत्व है, उसकी सबसे ज्यादा अहमियत बल्कि है। एक शिक्षक ही बच्चे को ज्ञान देता है, जिंदगी की जरूरी बातों को समझाता है, अपने तजुर्बे से बच्चे के भविष्य को सही आकार देता है। बिल्कुल हुसैन, तभी तो गुरु, अध्यापक, शिक्षक, टीचर जैसे शब्द आते ही चेहरे पर आदर के भाव झलकने लगते हैं। कुछ पल के लिए आप बाकी बातें भूल जाते हैं। तभी तो आज का शो उन टीचर्स को समर्पित है जो अपनी मेहनत से बच्चों की जिंदगी को रोशन करते हैं। टीचर्स डे पर आज बच्चों की मेमोरी पावर कैसे अच्छी हो, ब्रेन शार्प हो, बच्चा तेज तर्रार बने, इसका क्या क्या उपाय है, ये सब कुछ आज हम जानेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनका बच्चा जीनियस हो, और ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है जब बच्चों के माता पिता और गुरु ये ठान ले कि बच्चे को चैंपियन बनाना है। तो वो क्या तरीके हैं जिससे बच्चे की मेमोरी शार्प हो, कंसंट्रेशन बेहतर हो, ग्रोथ प्रॉपर हो, और जीनियस आईक्यू लेवल वाले दिमाग को सक्सेस में कन्वर्ट भी किया जा सके? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चे को चैंपियन बनाया जा सके। तो हुसैन, चलिए योग गुरु स्वामी रामदेव से ही हम सीखते हैं, जानते हैं कि योग के साथ साथ वो कौन से ट्रिक्स है जिससे बच्चा जीनियस और सक्सेसफुल बनेगा। और स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, पहले तो शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप हमारे गुरु भी हैं, आप बल्कि दुनिया भर के लिए योग गुरु हैं। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन, और इधर ये जीनियस बच्चे हमारे लगे हुए योग करने में, और आप देख रहे हैं इनके नटराज आसन से लेकर के और युगल आसन से लेकर के पैर योगा से लेकर के इधर स्टूल योगा तक बहुत अलग अलग प्रकार के करतब आपको देखने को मिल रहे हैं। इधर हमारे पूज्य स्वामी आत्मदेव जी, चैतन्य देव जी, स्वामी ईश देव जी, ये गुरु की भूमिका में अपने उस गुरु परंपरा का, आचार्य परंपरा का एक आदर्श शिक्षक, आजकल अंग्रेजी का शब्द टीचर है, उसमें वो गुरु, आचार्य, एक बहुत बड़ी विद्या, उसका समावेश यद्यपि वैसे नहीं हो पाता है। और ये अपने गुरुजनों का सम्मान करते हुए, हवन करते हुए, और पीछे बड़ा हवन भी चल रहा है। सब हमारे बालक अपने अपने रोज की योग साधना, यज्ञ साधना, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और हम अपनी योग साधना को यहाँ बालकों के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। एक तो बड़ा यज्ञ चल रहा है, सब ब्रह्मचारी हैं। एक हमारे भाई प्रकाश खत्री जी और सत्यजीत जी, और हमारे मणिपुर से भी यहाँ पर आज साधक आए हुए हैं जिन्होंने अपने असाध्य रोगों को भी मिटाया। तो बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ाने से लेकर के, उनका आईक्यू लेवल बढ़ाने से लेकर के, उनकी मेमोरी शार्प हो, वे प्रतिभावान बने, शीलवान बने, चरित्रवान बने, महान बने, मातृ पितृभक्त, राष्ट्रभक्त बने, और जीवन में कुछ ऐसे करके दिखाएं, कुछ ऐसा इतिहास बनाएं जिससे कि अपने कुलवंश के साथ पूरे भारतवर्ष का, पूरी मानवता का गौरव बढ़े। ऐसे बच्चे बने, उसके लिए बच्चों को ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये कुछ आसन तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बता रहे हैं। और यह जो बच्चे कर रहे हैं मेरे दाईं तरफ, ये तो दो तरफ स्टूल योगा से लेकर के, स्कूल योगा से लेकर के, डिस्टेंस योगा से लेकर के, ऑनलाइन योगा, जो जितना
कर पाएगा होगा उतना ही वह अपने आप को साध पाएगा। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन, ये एकाग्रता बढ़ाने वाले, कंसंट्रेशन को बढ़ाने वाले। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा, ये हमारे पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम के बच्चों का आप यहाँ मेरे साथ योग करता देखते हो। हम योग में BA MA PhD भी कराते हैं और पतंजलि विश्वविद्यालय के बालकों ने इसमें भी कीर्तिमान बनाया। और अभी तो पूरे देश और दुनिया में, क्योंकि आने वाले युग का धर्म योग धर्म होगा, अध्यात्म धर्म होगा, क्योंकि पूरी मानवता जिस तरह से अलग अलग प्रकार के शारीरिक मानसिक रोगों से पीड़ित है, स्वामी जी ये बच्चे समाधान दे पाएगा। तो ये बच्चे स्वामी जी कमाल हैं। और हर एक घर से जो भी इस वक्त हमें देख रहा है वो चाहते हैं कि उनके घर के बच्चे भी ऐसे ही बने, इसी तरह का उनका व्यक्तित्व भी हो, इसी तरह की उनकी सेहत भी हो। स्वामी जी बच्चे ही हमारा भविष्य है और भविष्य को बेहतर बनाना कौन नहीं चाहता। हम उस पर आएँ उससे पहले स्वामी जी हर कोई अपनी मैट लगाकर इंतज़ार कर रहा है आज के योगाभ्यास पैकेज की। तो आपने योगाभ्यास की शुरुआत तो कर ही दी है, लेकिन जो लोग रोज़ाना हमारे साथ इंडिया टीवी देखते हुए योगाभ्यास करते हैं, पहले उनको थोड़ा सा योगाभ्यास करवा देते हैं, फिर बच्चों के सिलसिले में हम एक एक सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। तो डेली के योगाभ्यास में जो हमने बताया, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन, गरुड़ासन और ये पाद अंगुष्ठासन से लेकर के अलग अलग प्रकार के ये जो अभ्यास हैं, इनके बच्चों से लेकर के बड़ों तक कोई भी अभ्यास कर सकता है। पाद हस्तासन, आगे झुक गए। अब ये जो अभ्यास कर रहे हैं बालक, ये तो थोड़ा कठिन होगा सबके लिए, लेकिन जितना बन पाए उतना योगाभ्यास, पाद हस्तासन। और अब ये बालक तो कमाल का अभ्यास कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई सब बच्चे। और धीरे धीरे अपना अभ्यास बढ़ा करके जो जितना कर पाए उतना कर ले। और जो बहुत शानदार स्वामी जी, एक बच्चे ने तो एक हाथ पे एक बच्चे को रोक रखा था, कर ले। कमाल है। बहुत खूब। एक हाथ पर और सिर पर रोक दिया। जी जी। फिर देखो, ये सूर्य नमस्कार तो सबको करना चाहिए। ये तो वीरभद्रासन, नटराज आसन, ध्वजासन, कौंचासन, एकपाद हस्तासन, तांडवासन, पूर्ण चक्रासन, अंजलि आसन, त्रिविक्रमासन, हनुमान आसन, पूर्ण राज कपोतासन, भूनमनासन, लकारासन, विपरीत पश्चिमोत्तानासन, पूर्ण धनुरासन आदि ये अलग अलग प्रकार के आसनों का अभ्यास। पूर्ण सलभासन, वृश्चिकासन, मयूरासन, टिट्टिभासन आदि ये तो अलग अलग आसनों का अभ्यास बालक कर रहे हैं। जो बच्चे हैं उनको तो ऐसे चैलेंजिंग योग करना ही चाहिए। जिंदगी में जिसकी कोई चुनौती नहीं है उसकी ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है। तो हम यहाँ योग से लेकर के योगाभ्यास, विद्याभ्यास से लेकर के सब प्रकार की चुनौतियों का इनको सामना करवाते हैं। तो मैं चाहता हूँ सब सुबह उठ करके 10-20 बार कम से कम सूर्य नमस्कार से शुरुआत तो करें। और जो कठिन आसन ना भी कर पाए तो कम से कम बच्चों को 5-7 आसन, शीर्षासन, जो शीर्षासन सर्वांगासन न कर पाए तो अनुलोम विलोम ही कर ले। तो ये हमारी उस गुरु परंपरा का गौरव है, उस गुरु परंपरा का गौरव है। आज का दिन गुरु शिष्य परंपरा से ये देश आगे बढ़ा और विश्व गुरु रहा। हम गुरु पूर्णिमा को तो एक सामूहिक अपनी उस गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा, पूर्वजों की महान परंपरा को प्रणाम करते हैं। विशेष रूप से शिक्षकों के लिए, टीचर्स के लिए, अध्यापकों के लिए, गुरुओं के लिए जो अपनी ज्ञान दीक्षा देकर के बच्चों को शिक्षा संस्कार देकर के उनको घड़ते हैं, उनके जीवन का निर्माण करते हैं, उनके लिए समर्पित आज का दिन है। तो एक बात तो ये कहूँगा, अपने गुरुओं के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखें। श्रद्धा से हम सीखते हैं और जो कुछ गुरु जानते हैं उनके भीतर अपना ज्ञान पूरा उड़ेल देते हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन, जो कठिन आसन कर सके उसके लिए तो आज एक साथ 3 तरह के अभ्यास चल रहे हैं। एक तरफ कठिन आसन, एक तरफ सब बच्चों के लिए जो सहज आसन है वो मैं बता रहा हूँ, और तीसरी तरफ मेरे साथ भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सब प्राणायाम, और योग के साथ यज्ञ
और यज्ञ के साथ जिन्होंने असाध्य रोग दूर कर लिए, बीपी, शुगर, थायराइड, एंजाइटी, डिप्रेशन, अलग अलग प्रकार के दर्द, स्लीप एपनिया जैसी बीमारी को ठीक कर लिया। हमारे मणिपुर से, क्या नाम है बेटा? नवनीत शर्मा। ये छोटी सी उम्र में इस बालक को 10वीं माने स्लीप एपनिया के लिए मशीन लगा के सोना पड़ता था, बीपी शुगर की दवाइयाँ, पूरे शरीर में दर्दें, और उनसे मुक्त हो गया। पूरे देश में कब से इंडिया टीवी देखते हो बेटा? इंडिया टीवी 4 साल से। तो अब 4 साल से तो योगाभ्यास लगातार कर रहे हैं, जब से इंडिया टीवी पर कार्यक्रम आ रहा है। बराबर गुरुजी। तो इंडिया टीवी पर भी साथ साथ देख करके, क्योंकि रोज नए नए संदर्भों के साथ हम योग कराते हैं, तो और ज्यादा रुचिकारक हो जाता है। योग की पैकेजिंग इस तरह से होती है कि उससे और ज्यादा उत्साह से लोग भर जाते हैं। और पूरे परिवार के साथ आए हुए पूरे परिवार के साथ आए हुए हैं मणिपुर। और भी मणिपुर में काफी लोग करते होंगे मुझे लगता है। खूब करते हैं। और आप एक बार मणिपुर गए भी थे। हाँ। उसी टाइम पे भी आपका कैंप में हम ज्वाइन किया था। 2 साल पहले यहाँ पे आए थे हम। और 2 साल पहले मेरे को ये बेल्स पाल्सी का अटैक आता था, तो 3 साल कंटिन्यू आया। और अब वो स्लीप एपनिया की मशीन कहाँ है? स्लीप एपनिया की मशीन अपना उसी में और कैंप में बीपी शुगर की गोली? बीपी की शुगर की गोली 7 दिन से एक भी नहीं लिए गुरु। चलो तालियों से अभिनंदन है। पूरे परिवार आया मणिपुर से। तुम 92 शुगर आ रहा है, 120-80 चलो बहुत आशीर्वाद। ये आपके पिताजी है? ये मेरे फूफा जी है। फूफा जी है। चलो बहुत आशीर्वाद। और सबसे ये बेटा है? ये बेटा है, इसीलिए इसको लाया था। इसको भी मोटापा है। चलो बहुत आशीर्वाद। करो पश्चिमोत्तानासन करो, पैर सामने खोलो। सबसे खास बात तो यह है, मेरा 75% डैमेज हो गया था ये अपना लीवर। उसके बाद में 10 साल से मैं परेशान। वो भी ठीक कर लिया? वो भी ठीक कर लिया। आज मेरे लीवर किडनी सब चलो बहुत आशीर्वाद। खुश रहो बेटा। अब देखो लीवर डैमेज हो गया था, वो भी ठीक कर लिया। अब ये तो मैंने कहा 5 आसन कम से कम, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन। और बच्चों का आजकल पेट भी बड़ा गड़बड़ रहता है, डाइजेशन के लिए और कंसंट्रेशन के लिए, दोनों के लिए जरूरी है। बच्चे पद्मासन में आराम से बैठ जाते हैं, ऐसे आगे झुक जाए। जो एक कठिन अभ्यास जो बालक यहाँ पर कर रहे हैं वो न कर पाए तो अच्छा, घबराए स्वामी नहीं जी, कि हम क्या करें। अब जरा बच्चों के सिलसिले में हम लोग सिलसिलेवार तरीके से एक एक विषय उठाते हैं, ताकि आसानी से हम माता पिता जो हमें देख रहे हैं, जो बच्चे हमें देख रहे हैं, वो समझ सकें कि आज हम कैसे उनके भविष्य को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके जरिए, स्वामी रामदेव के जरिए और योग के जरिए। स्वामी जी, देश का हर बच्चा आइंस्टाइन बने, भारत आगे बढ़े, विश्व गुरु बने, इसके लिए दिमाग का तेज होना बहुत जरूरी है, मेमोरी का शार्प होना जरूरी है। तो वो कौन कौन से योग हैं जिससे याददाश्त जो है वो तेज होगी, बेहतर कंसंट्रेशन होगा, ये सारी चीजें और मजबूत होंगी? तो शीर्षासन, सर्वांगासन के साथ बच्चों को ये अनुलोम विलोम प्राणायाम ये बहुत जरूरी है। 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम बच्चों को करवाया करें। भ्रामरी और उद्गीत भी आज बताएंगे। मेधावटी उनको दे दिया करें। ब्राह्मी, शंख पुष्पिका, चौड़ या माल कांगनी के 2-3 बीज खिला दिया करें। बहुत साधारण सी बातें हैं। गाय का घी 2 चम्मच अथवा बादाम रोगन 2 चम्मच दूध में पिला दिया करें। मस्तिष्क अत्यंत प्रकाशित हो जाता है, प्रज्ञावान हो जाता है इन चीजों से। और बादाम अखरोट रात को भिगो करके सुबह दूध में पिला भी सकते हैं। ये साधारण सी बातें हैं, क्योंकि लगभग 80% हमारे जो आहार में जो घी, नेचुरल ऑयल, अच्छा जो फैट है वो हमारे मस्तिष्क में प्रयोग होता है। इसलिए जो देसी घी नहीं खाते, गाय का घी या जो भी भैंस का घी, गाय का घी अच्छा होता है उसमें, जो घी नहीं खाते, जो हेल्दी फूड नहीं लेते, उनको ब्रेन डिमेंशिया, अल्जाइमर और बहुत तरह के मस्तिष्क के रोग होते हैं। बच्चों को प्रज्ञावान बनाने के लिए आपने तो देखा, हमारे बालक एक बालक को 10-10, 20-20 शास्त्र कंठस्थ हैं। और योग विद्या, वेद विद्या के साथ मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सब विषयों में अत्यंत निष्णात है, शार्प है इनकी मेमोरी, कंसंट्रेशन बहुत जबरदस्त है। अनुलोम विलोम, फिर ये भ्रामरी, ओम, 3 तो विशेष प्राणायाम। और फिर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, गायत्री का जप। और
कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम का तप मेधावटी हमने बता ही दिए। और इसके लिए आज त्राटक से लेकर के और बुद्धिवर्धक बलवर्धक आहार तक बहुत कुछ बताएंगे। आप सिलसिलेवार प्रश्न पूछते जाइए। कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम तो नियम बना ले कि करना ही करना है। इससे मूलाधार से सहस्रार तक सारे अंतःचक्र जागृत होते, रोग मिटते, वहीं पर मस्तिष्क अत्यंत प्रज्ञावान हो जाता है। आप क्योंकि स्वामी जी मस्तिष्क की ही बात कर रहे हैं, माइंड की बात कर रहे हैं, एक्सीलेंट होगा। इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल भी है हमारा कि कुछ बच्चे पढ़ते बहुत हैं लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है और कंसंट्रेशन की भी कमी होती है। ये दोनों चीजें हैं। वो एग्जामिनेशन में अपना 100% नहीं दे पाते हैं। इस वजह से इसके लिए क्या उपाय करें? क्या वो जल्दी घबरा जाते हैं इसलिए ऐसा होता है कि पूरी तैयारी के बावजूद अपना पेपर अच्छा नहीं कर पाते? तो ऐसे बच्चों के लिए हमने सूर्य नमस्कार तो शुरू में बताया ही था। उनका सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अच्छा होना जरूरी है। उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। वैसे दिन में सीधे बैठे और फिर 10-20 बार से लेके 25-50 बार ऐसे भुजंगासन कर लें। इससे बच्चों का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहेगा, उनका हौसला बुलंद रहेगा, उनके संकल्प प्रबल होंगे। पूरी दुनिया को जीतने के लिए सबसे पहले चाहिए विकल्प रहित संकल्प और उसको पूरा करने के लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। तो खैर ये 2 सूत्र तो मैं हमेशा देता रहता हूँ। जिद करो और दुनिया जीतो, जो एक बार ठान लिया फिर उससे पीछे मत हट। और ये हमने करके दिखाया है। ये मेरे साथ यहाँ योगाभ्यास और विद्याभ्यास में लगे हुए बालक कर रहे हैं और ऐसी एक नई दुनिया हमें बनानी है। योग में संसार, योग में विश्व की। सुबह उठ करके सब बच्चे योग करेंगे तो उनका हौसला, उनका कॉन्फिडेंस, उनके भीतर की संकल्प शक्ति इतनी प्रबल होगी। एक तो ये अभ्यास और दूसरा सीधा लेट करके मरकटासन और पवन मुक्तासन। 1-1 मिनट जब ऐसे ये आसन करते हैं ये बहुत जबरदस्त होता है और कभी भी आदमी घबराता नहीं है। कितने ही संघर्ष, चुनौतियां अलग अलग प्रकार के। ये तो एग्जाम तो एक छोटा सा संकट है। जिंदगी में तो हर दिन एग्जाम होता है। कुछ लोग सोचते हैं परीक्षा से पीछा छूट जाए तो बात बने, तो कहीं शकुन सी जिंदगी जिए। परीक्षा तो हर कदम पर होगी। विद्यार्थी काल में तो यद्यपि डेली का होमवर्क भी एक परीक्षा होती है, लेकिन वर्ष में एक बार परीक्षा होती है। अब हम पढ़ लिख करके और सारे संसार में इतना सब काम धाम करके भी हमारी रोज परीक्षा होती है। ये मौसम परीक्षा लेता है, ये प्रकृति परीक्षा लेती है, समाज परीक्षा लेता है और अलग अलग प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चुनौतियां होते जिंदगी तो परीक्षाओं के बीच में ही जीनी है अपने को। इसलिए जो योग करेगा वो हर दिन परीक्षा के लिए तैयार होगा और विजयी होगा। ये बड़ी बात है मीनाक्षी जी। तो ये भुजंगासन, मरकटासन और ये उत्तान पादासन 1-1 मिनट कर लें। इससे कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और डाइजेशन से लेकर के और ब्रेन तक एकदम परफेक्ट रहेंगे। सारे गट बैक्टीरिया जो 4-5 करोड़ हैं और हमारा मस्तिष्क, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, पिट्यूटरी, पेनल ग्लैंड, ब्रेन, हाइपोथैलेमस सिस्टम, मेमोरी, सब कुछ अच्छा होगा। इसलिए तो योग की इतनी बड़ी महिमा है। अच्छा स्वामी जी, आप पहले भी बता चुके हैं कि कान खींचने से और संस्कृत पढ़ने से याददाश्त तेज होती है, तो ऐसा क्यों है? इसके पीछे की वजह भी जरा समझा दीजिए। दरअसल हुसैन भाई, मैं अपने बचपन को याद करता हूँ तो कोई आत्म सलागा के लिए इस बात को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। संस्कृत पढ़ने से, जैसे मैंने संस्कृत ग्रामर पढ़ा, करीब 10,000 सूत्र याद किए मैंने पाणिनि अष्टाध्यायी के। अब आज मैं करोड़ों शब्द बनाने का सामर्थ्य रखता हूँ। क्यों? मैंने 2000 धातुएं, 4000 सूत्र, फिर उसके कुछ सहायक ग्रंथ होते उनको पढ़ लिया। तो मैं सारे शब्द शास्त्र के ऊपर आधिपत्य रखता हूँ। मुझे लगभग दुनिया की 10 भाषाएं आती है और उसका आधार क्या है? संस्कृत एक बार पढ़ ली तो भाषा विज्ञान जो है वो हमारे मस्तिष्क में प्रतिष्ठित हो जाता है। ये बड़ी बात कह रहा हूँ।
तो संस्कृत क्योंकि एक बहुत वैज्ञानिक भाषा है, ये इसका संबंध कोई मजहब मत पंथ से नहीं है, ये हमारे मस्तिष्क के जो पूरे तंत्र को जागृत कर देते हैं। हम अपने ब्रेन का सामान्य अवस्था में 1%, विशेष परिस्थितियों में 5-7% प्रयोग करते हैं। 95 से लेकर के 99% हमारे मस्तिष्क का हम ठीक से उपयोग ही नहीं कर पाते। तो योगाभ्यास करने से, संस्कृत पढ़ने से, शास्त्र पढ़ने से, भगवत गीता आदि शास्त्रों का अध्ययन करने से, और एक खास बात कहता हूं, जो धैर्य पूर्वक जीते हैं, सात्विकता पूर्वक जीवन को जीते, सात्विक आहार लेते हैं, उनका मस्तिष्क निश्चित रूप से प्रज्ञावान होता है। बाकी मैथ है, साइंस है, ये भी हमारे मस्तिष्क का, क्योंकि ये ब्रेन की एक्सरसाइज है। जैसे हम शरीर का व्यायाम करते हैं, अब किसी को अपनी भुजाओं को सबल बनाना है, अब जब कोई व्यक्ति 100 बार ऐसे करेगा तो उसकी भुजाएं मजबूत बनेंगी ना, तो वो ब्रेन का एक्सरसाइज है। संस्कृत शास्त्र और जो, तो जब हम शरीर का व्यायाम करते हैं तो हमारी भुजाएं फौलादी बनती है। तो ऐसे मस्तिष्क का व्यायाम है संस्कृत और शास्त्रों का, भगवत गीता का, अष्टाध्यायी महाभाष्य का, और सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा दर्शन ईष्ट कठ मंडूक मांडूक्य आदि उपनिषद, ऋग यजुर साम अथर्व की जो ये त्रय विद्या की परंपरा है, ये इसलिए कहते हैं कि इससे मस्तिष्क का, मेधा का विकास होता है, और ये देखा गया है। अच्छा स्वामी जी, क्या कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिनके जरिए ब्रेन को हम शार्प करने का काम कर सकते हैं, जिनको अगर प्रेस करें तो ब्रेन जो है वो बेहतर तरीके से काम करेगा, शार्प होगा, मेमोरी शार्प होगी? निश्चित रूप से। इधर आओ भाई सत्यजीत और प्रकाश, देखो जो है ये मस्तिष्क के पॉइंट बता रहा हूं, ये यहां से, यहां से, यहां से, यहां से। अब छोटे बच्चे हो, कुछ सोचते हैं छोटे बच्चों की मेमोरी विकसित होती है, बड़ों की भी मेमोरी तेज करनी पड़ती है। इधर बैठो, तुम्हारी बुद्धि भी तेज करते हैं। कुछ सोचते हैं बच्चों की होती है क्या? ये बच्चों से लेकर के बड़ों तक की सबके दिमाग की कोशिकाओं को, दिमाग के तंत्र को ठीक करना है तो सारे 1, 2, 3, 4, 5, अब इसमें भी दोनों तरफ से ऐसे, यहां से और यहां से, ये दोनों तरफ से, और इसके बीच से पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड और ब्रेन, यहां से ये सारे ये पॉइंट, इसके साथ साथ इनको ऐसे 5 बार ऐसे खींच दिया करें दोनों तरफ से अंगुलियों को ऐसे। इससे पूरा स्ट्रेस भी रिलीज होता है और पूरा हमारा ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है ऐसे, दोनों तरफ से हाथ में, और उसके बाद ये दिमाग में ऐसे यहां से दबाते हैं। और इधर बैठो, जो है ये पीछे से भी एक पॉइंट होता है, उधर मुंह कर लो, ये पॉइंट है पीछे से भी ऐसे, ये पॉइंट दबा दिया ऐसे। अब ये मेडुला का पॉइंट है ऐसे, यहां से और इधर से, ये 2 सामने के, ये पॉइंट दबा दिए। अब ये, और फिर पकड़ करके छोटे के क्या, बड़ों के भी कान खींचते रहना चाहिए, और पति पत्नी एक दूसरे के कान खींच दे और गुरु चेलों के कान खींच दे तो चेले ठीक रहते हैं। तो इससे बचपन में स्वामी जी हम लोग खेल भी खेलते थे, एक दूसरे के कान पकड़ के, साधारण सी बात है। आला बाला मकड़ी का जाला, पापा को मैं डेली करता हूँ एक्यूप्रेशर। दिमागी जाले जो हैं वो सारे साफ करने के लिए ये अच्छा तरीका है। लेकिन स्वामी जी, अब हम सवालों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों ने अपने सवाल भेजे हैं, और इन्हीं में सबसे पहला नाम आज है ओमपाल का। ओमपाल सवाल पूछ रहे हैं, अपने 9 साल के बेटे के लिए, उनके 9 साल के बेटे को हीमोफीलिया की परेशानी है, जिससे खून का थक्का बनना बंद हो गया है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है स्वामी जी? तो ये हीमोफीलिया, बहुत दिनों के बाद आपने प्रश्न पूछा है। मैंने कुछ लोगों को ठीक किया, इसमें खून का थक्का बनना बंद हो जाता है, और कई बार फिर गांठें सी बन जाती हैं, ब्लीडिंग होती है तो रुकती नहीं है। और उसके लिए एक तो हम गिलोय, शीशम के पत्ते, एलोवेरा, वीटाग्रास, और जिनको मिल जाए तो ये दूधी घास या दूब घास होती है ना,
ये दूब घास, दूर्वा जिसको बोलते हैं, पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं, इसका तो रस पिए। और कपालभाति अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करे। सर्वकल्प काढ़ा पी ले। और कई बार फिर जो है वो खून का थक्का तो नहीं जमता, जो है जब ब्लीडिंग होती है तो रुकता नहीं है, तो उसके लिए फिर महंगे इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। तो ये जो देसी उपाय हमने बताया, इसको करने के साथ साथ फिर अंदर जो है ना गठाने पड़ जाती है, अंदर ही अंदर खून इकट्ठा होकर के, और भयंकर अर्थराइटिस से भी खराब हालत हो जाती है। तो उनको चंद्र प्रभावटी, कैशोर गुग्गल एक विशेष होती है, और आरोग्यवर्धनी वटी ये खा लें तो इस रोग से मुक्त हो सकते हैं। और ये मैं पिछले करीब 25-30 सालों से अनेक रोगियों पर अनुभव करके आपको कह रहा हूँ। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। हीमोफीलिया उनका ठीक हो जाएगा, जो हमने उपाय बताए उनके द्वारा। अगला सवाल स्वामी जी राजपाल का है। पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी उन्होंने, खेती बाड़ी में लग गए थे, और अब वो दोबारा से अपने दिमाग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, और साथ में वो ये भी पूछ रहे हैं कि खाने में वो क्या शामिल करें जिससे ज़्यादा बेहतर नतीजे आए। तो खाने में बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर, खजूर, पिस्ता, चिलगोजा, ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं, मगज अलग अलग प्रकार के, उनको मगज इसीलिए बोलते हो कि मगज को ठीक करते हो, 5 मगज बोलते हैं, वो मगज ले लें। खीरा के, ककड़ी के जो बीज होते हैं उनसे लेकर के, तरबूज के बीज से लेकर के, खरबूज, तरबूज के, खीरा आदि के बीज, ये लगभग जितने भी ड्राई फ्रूट्स और मगज हैं, इनको रात को भिगो दे और सुबह इनको पीस करके दूध या पानी में पी ले। और मैंने कहा 2 चम्मच गाय का घी खा लें। माल कांगनी का तेल 2 बूंद, अथवा 1 से 2 चम्मच गाय का घी, 1 से 2 चम्मच बादाम रोगन, ये बड़े ज़बरदस्त होते हैं। माल कांगनी के तो 5 से 10 बीज यदि कोई खा लेता है, या 2 से 3 बूंद, क्योंकि इससे ज़्यादा थोड़ा गर्म करता है। माल कांगनी का जो तेल होता है बहुत ज़बरदस्त होता है, उसका इस्तेमाल कर लेंगे। मेधावटी ले लेंगे, और हम तो मेधा क्वाथ और मेधावटी की बस्ती भी देते हैं और सिरोधारा भी कराते हैं, तो मस्तिष्क बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। अनुलोम विलोम लंबा करें, आधा घंटा करें, और शीर्षासन, सर्वांगासन 5-5 मिनट करें। तो ये सब के लिए, ये एक भाई के लिए, सब के लिए मस्तिष्क को मजबूत बनाने के लिए ये उपाय हैं। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा आदि, ये उपाय तो हमारे यहाँ युगों से हमारे पूर्वज करते आए थे। और जब आप ये बताए थे, मुझे ध्यान आया था स्वामी जी, आप हर बार ये कहते हैं कि जो याददाश्त जाने की परेशानी भी हो जाती है, वो भी अनुलोम विलोम करने से ठीक हो जाती है, क्योंकि माइंड को भरपूर ऑक्सीजन मिलने लगता है। स्वामी जी, अगला सवाल राकेश का है। राकेश पूछ रहे हैं, फेस सर्वाइकल के कारण 5 सालों से वो परेशान है। चेहरे पर भी सर्वाइकल होता है, ये तो मुझे नहीं पता था, लेकिन ये क्या है ये आप ही बता पाएंगे। फेस सर्वाइकल है, 5 सालों से परेशान है, कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे आराम मिले? अब ऐसा तो नहीं फेस, ये चेहरे की वजह कुछ और है, ये स्वामी जी आप थोड़ा सा बताइए क्या परेशानी होती है? होता क्या है, देखो, सर्वाइकल का असर हमारे दिमाग पर भी आता है तो वर्टिगो की प्रॉब्लम हो जाती है, कान पर आ जाता है तो कानों में कर्णनाद होने लगता है, और उसका असर आंखों पर भी आता है और फेस पर भी आता है। तो एक तो ये एक्सरसाइज करें, ऐसे गर्दन को ऐसे आगे की तरफ कम, पीछे की तरफ ज़्यादा घुमाएं, दाएं बाएं तरफ भी ऐसे घुमाएं, ऐसे घुमाएं, ऐसे, और ऐसे सामने ज़्यादा नहीं घुमाना, ऐसे गर्दन को दाएं तरफ बाएं तरफ से ऐसे घुमाना, और उष्ट्रासन भी करना, और भुजंगासन, बरकटासन हम बता चुके हैं, उसको भी करें। खाली पेट ऑर्थोग्रिट, खाली पेट पेनानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट ले लें, तो निश्चित रूप से उनका एक फेस का तो सर्वाइकल है वो दूर हो जाएगा। ये अभ्यास भी कर लेंगे, अभी बता रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे उपाय करने से ही ये बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ठीक है स्वामी जी, अगला सवाल नवीन का है। उनकी बेटी की उम्र 20 साल है और घुटने की मांसपेशियों में गांठ हो गई है, तो योग से इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? घुटनों की मांसपेशियों में गांठ हो गई है तो ये अभ्यास
मैंने बोला 10 बार से लेकर के 100 बार तक करें ऐसे, आगे पीछे ऐसे पैरों को दबाना, सीधा करना, भस्त्रिका कपालभाति के साथ ऐसे, फिर ऐसे ऐसे घुमाना पैरों को और ऐसे खींचा छोड़ा। तो योगराज गुग्गुल, सिंहनाद गुग्गुल, आम वातारी रस, एक एक गोली ले लें। योगराज, सिंहनाद और आम वातारी रस एक एक गोली खा लें और घुटने के ऊपर गरम गरम तेल, चाहे वो हमने भी कई बार बताया हुआ है, अमरबेल आखे के पत्तों के साथ या पीड़ांतक क्वाथ को उबाल करके, अथवा पीड़ानील स्प्रे, पीड़ांतक तेल, पीड़ांतक ऑइंटमेंट लगा लें इसमें और इसके ऊपर फिर लपेट लगा लें, गरम गरम तेल से इसके ऊपर जानो बस्ती कर लें, तो ये पूरी गठाने दूर हो जाती हैं। और कपालभाति अनुलोम विलोम तो करना ही पड़ेगा। 200 ग्राम एलोवेरा, 20 ग्राम मेथी और 10 ग्राम कच्ची हल्दी ये डाल करके, मेथी अंकुरित डालें, ये सब्जी खाएं सुबह, दोपहर, शाम। और इसके साथ जो है रागी की रोटी या बाजरे की रोटी का सेवन करें। थोड़े ही दिनों में ये घुटने एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएंगे। ये कई बार ये छोटे छोटे उपाय जो हमने बताए हुए बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो ऐसे छोटे छोटे उपायों को करके ये सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबा लें, पूरी तरह से घुटने इतने टनाटन हो जाएंगे कि दौड़ने लग जाएंगे। और मैं ही करता हूं स्वामी जी, और तो ग्रिड से बस्ती भी देते हैं आजकल तो जी। स्वामी जी, आज चूंकि शिक्षक दिवस है और हर एक शिक्षक चाहता है कि उसका बच्चा, उसका जो शिष्य है वो कामयाब हो, इसलिए हमने बच्चों के सिलसिले में आज बहुत सारे सवाल आपसे किए हैं। लेकिन आज भी शिक्षकों के बारे में कुछ चीज़ें ज़रूर अधूरी रह गई। उनका भी स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, कुछ उनके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। और कुछ हमारी सरकारों का निज़ाम ऐसा है कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ इतने सारे काम शिक्षकों के हवाले होते हैं कि बेचारे वो बहुत परेशान होते हैं। तो हमारे सरकारों को इस बारे में भी सोचना चाहिए कि शिक्षकों को स्ट्रेस लेवल उनका कैसे कम किया जा सकता है, उनका तनाव कैसे कम किया जा सकता है, जिससे वो बेहतर शिक्षा बच्चों को दे सकें। स्वामी जी, आप कंसंट्रेशन बढ़ाने के इंस्टेंट तरीके के तौर पर त्राटक तो जी स्वामी जी, ये जो है ना त्राटक बहुत जबरदस्त होता है। मैं इसी को कहना चाह रहा था। अभी थोड़ी तेज हवाएं हैं तो भी ऐसे आंखों के समानांतर हम ये जो दीपक होता है इसको लगा लेते हैं। और ये जो दीपक है ना, दीपक किसी को ना भी मिल पाए, आप इसको आंखों के समानांतर ये दीपक ऐसे ले लिया और इस सूरज मेरे सामने है, वैसे तो अभी बहुत ऊपर चढ़ चुका है, आंखों के समानांतर लगभग 2 फीट की दूरी पर दीपक रखें। दीपक किसी दिन ना मिल पाए तो ऐसे स्टूडियो में बैठे बैठे मीनाक्षी जी अंगूठे के ऊपर भी ऐसे त्राटक कर सकते हैं। ये अंगूठे के ऊपर ये ऐसे करीब 2 फीट दूर हो जाता है हमसे ऐसे, और ऐसे इसके साथ भी त्राटक कर सकते हैं। ऐसे दीपक के साथ त्राटक कर लें। ये आंखें खुली रखें और इससे मस्तिष्क के रोग मिटने से लेकर के मस्तिष्क के प्रज्ञावान होने से लेकर के आंखों का चश्मा भी दूर हो जाता है। जलनेती, सूत्रनेती, अक्षितर्पण और ये आंख का पॉइंट भी हम बताते हैं। ये छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत ही जबरदस्त कारगर हैं। और आज तो सुपर फूड भी हम बताने वाले हैं बच्चों की हेल्थ के लिए। आप एक ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद हम तो योग विद्या से लेकर के आहार विद्या तक, योग शास्त्र, पाक शास्त्र एक साथ सिखाते हैं और चाहते हैं ये देश बलवान बने, प्रज्ञावान बने, चरित्रवान और महान बने और अपने महान पूर्वजों का गौरव बढ़ाए, विश्व गुरु ये भारत बने। उसके लिए थोड़ा पुरुषार्थ तो बनता है हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, 8 बजे और शाम को 4:30 बजे योग करने का। बिल्कुल। और हम जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं। कल बताएंगे हाई बीपी जानलेवा, तो लो बीपी क्यों है खतरनाक, 10 योग से बीपी को कैसे नॉर्मल करें, बेहोशी, थकान कितना बड़ा ये डेंजर है, लो बीपी से ना हो ऑर्गन फेल्योर, गिरते बीपी से हार्ट, किडनी की टेंशन, आयुर्वेद में ब्लड प्रेशर का पूरा है सॉल्यूशन। तो कल स्वामी रामदेव आपको बताएंगे। लो बीपी अक्सर हम मिस कर जाते हैं, लेकिन लो बीपी से कितनी परेशानियां हो सकती हैं, कल स्वामी रामदेव इसके बारे में आपको बताएंगे। स्वामी जी, आज क्या तैयारी है, क्या खास बन रहा है? देखो आज का सुपर फूड है। देखो ये अभी मैंने लौकी का कद्दूकस करके इसको गाय के घी के अंदर थोड़ा भून लिया। गाय के घी के अंदर इसको डाला भी तो सुगंधी चारों तरफ इसकी ज़बरदस्त फैल रही है। इसको अच्छे से भून लिया और इधर ये दूध है। अब इस दूध के अंदर लौकी को पका लें, अथवा
इसके अंदर ये मावा मिला लें। पहले मावा निकाल लिया, पहले लौकी को अच्छे से भूना और फिर इसके अंदर ऊपर से ये मावा डाल दिया। अब इसको अच्छे से भून करके इसमें मावा डाल देते हैं। फिर इसमें शक्कर मिला करके या मधुरम मिला करके, गुड़ मिला करके, क्योंकि हम चीनी के विरोधी है, चीनी है और जो सामान्य नमक है वो हम सेहत के लिए अच्छा नहीं मानते हैं। और ये इतना अच्छी इससे मिठाई बनती है और ये मस्तिष्क के लिए। और इसमें थोड़ा बादाम अखरोट और मिला देते हैं। आओ बच्चों इधर आओ, तुमने बहुत योग किया। एक बार जोरदार तालियां बजाओ भाई इन बच्चों के लिए। अब इसमें आ जाओ इधर आओ पहलवानों। अब ये बादाम के साथ, अखरोट के साथ केसर, और ये आज मैं नहीं खाऊंगा नहीं स्वामी जी, आज तो आपका दिन है, क्योंकि आज गुरुओं का दिन है। गुरुओं को मीठा खाना ही चाहिए। अब अरे मैंने अपने आप को गुरु माना ही नहीं, मैंने अपने शिष्यों को गुरु बनाने का काम किया है और मैं गुरु बनना ही नहीं चाहता, मैं तो गुरु बनाना चाहता हूँ। इसलिए ये भारत के भावी गुरु बने और भारत को विश्व गुरु बनाए। इसलिए इन बच्चों को आज हमने ये बहुत जबरदस्त मिष्ठान खिलाया और ये खाने स्वामी जी अब आपसे अनुमति लेने एक का छोटी समय सी है। बात हुसैन मुझे कहने की इजाजत दीजिए। स्वामी जी, आप भले ही केवल गुरु बनाना चाहते हो, गुरु ना बनना चाहते हो, लेकिन हजारों हजार लाखों करोड़ों लोग जो दुनिया के अलग अलग कोने में बैठे हुए हैं वो आपको अपना गुरु जरूर मानते हैं। और इसलिए उन सभी की ओर से आज शिक्षक दिवस पर मेरा आपको नमन। और किसी ने क्या खूब कहा है स्वामी जी कि अगर बेकार पत्थर हो, प्रणाम, सारी गुरु परंपरा को प्रणाम। अगर बेकार पत्थर हो तो किसी साहिबे इल्म के पास जाओ, गौहर बन जाओगे। हम शिक्षकों का पहले ही बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा और हम क्या कर सकते हैं जिससे शिक्षकों को सही माने में पूरा सम्मान मिले, हम इस पर भी बहुत जरूरत है हमें सोचने की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।